तो गाइस, आज की कहानी है श्री राम और उनके भाइयों ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कैसे की। बालकांड पार्ट 1 सुनते रहिए वीडियो में आगे। अब चारों राजकुमार बड़े हो गए थे। राजा दशरथ ने उनको सुयोग्य शिक्षकों के आश्रम में भेजा। राजकुमारों ने थोड़े ही समय में वेद, शास्त्र, पुराण और राजनीतिक प्राप्त कर ली। धनुविद्या और धनुर्वेद में कुशल हो गए। वीरता तो उनके रक्त में ही थी। चारों भाई सब विद्याओं में निपुण और पराक्रमी हो गए थे। चारों भाइयों में से श्री राम सर्वोपरि थे। बल विक्रम के साथ उनमें शील, विनय आदि गुण भी थे। अपने पुत्रों के रूप, गुण और शील स्वभाव को देखकर माता पिता हर्ष से फूले नहीं समाते थे। राजकुमारों के युवा होने पर राजा दशरथ को उनके विवाह की चिंता हुई। वे इस विषय में एक दिन मंत्रियों और पुरोहितों से बातचीत कर ही रहे थे कि द्वारपाल ने समाचार दिया, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे। विश्वामित्र की पधारने की बात सुनते ही राजा दशरथ सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। राजा ने मुनि को सादर प्रणाम किया, उन्हें उचित आसन पर बैठाया और सेवा सत्कार से संतुष्ट किया। इसके बाद राजा दशरथ हाथ जोड़कर बोले, भगवान, आपके पधारने से हमारी नगरी धन्य हुई। अब आज्ञा करें कि क्या सेवा करो। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, विशेष कार्यवश के लिए ही आपके पास आया हूँ। हमारे यज्ञ में राक्षस विद्यन डाल रहे हैं। राक्षस राज रावण के 2 अंचुर मरीच और सुबाहु हमें यज्ञ नहीं करने देते। यज्ञ की रक्षा के लिए हम आपके वीर पुत्र राम को मांगने आए हैं। मेरे साथ उन्हें भेज दीजिए। आप डरे नहीं, राम की भी इसमें भलाई है। मैं आज ही लौट कर जाना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही राजा के प्राण चूक गए। वे गिर गिराकर विश्वामित्र से बोले, हे ऋषिराज, यह आपने कैसी बात कह दी। रावण के सामने तो देवता, दानव, गंधर्व कोई खरा भी नहीं हो सकता। उससे बैर मोड़ लेना हंसी खेल नहीं। मेरा राम तो अभी बालक ही है। मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा। मेरे प्राण प्यारे राम पर कृपा कीजिए। बुढ़ापे में पुत्र वियोग से मुझे दुखी न कीजिए। इतना कहकर राजा विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। तभी विश्वामित्र रुष्ट होकर बोले, राजन, आपका आचरण रघुवंशियों जैसा नहीं है। लो मैं जाता हूँ। तब राजगुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, महर्षि विश्वामित्र सिद्धू पुरुष है, तपस्वी है और अनेक गुप्त विद्याओं के पंडित है। वे कुछ सोच समझ कर ही आपके पास आई है। राम को जाने दे, कोई इनका बाल भी बांका ना कर सकेगा। तब राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के हाथ सौंप दिया। लक्ष्मण भी बड़े भाई के साथ चल दिए। विश्वामित्र के पीछे पीछे धनुष बांध लिए दोनों भाई सरयू नदी के किनारे जा रहे थे। जब वे 3 कोस दूर निकल गए तब विश्वामित्र ने कहा, तुम दोनों भाई नदी ने आसमन कर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बला अतिबला नाम की गुप्त विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन विद्याओं के मिलने पर तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा और आसुरी शक्तियों से तुम्हारी सुरक्षा रखेगी। दोनों भाइयों ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। विद्याओं के ग्रहण करते ही उनमें नवीन स्फूर्ति आ गई। उस दिन वे सरयू नदी के किनारे ही ठीक गई। अगले दिन वे सरयू के किनारे किनारे फिर आगे बढ़े। सरयू और गंगा के संगम पर उन्होंने गंगा पार की। अब वे एक भयानक वन में पहुँचे, जहाँ हर तरह की जानवर दिखाई पड़ने लगे। हिंसक पशुओं की आवाज़ से वन गूंज रहा था। महर्षि विश्वामित्र ने बताया, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर तरका रहती है। वह बड़ी बलवती, भयानक और दुष्टा है। उसने अपने पुत्र मारीच की सहायता से यहाँ के जनपदों को उजाड़ दिया है। अब तो यहाँ भयानक वन ही तुम देख रहे हो। आज तुम्हें उसका संस्कार करना है। स्त्री समझकर उसे छोड़ना ठीक न होगा। श्री राम ने उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूँगा। यह कहकर उन्होंने धनुष की तीरी खींचकर छोड़ दी। उसकी टक्कर से दिशाएं गूंज उठी। महाराक्षसी तारका भी उसे सुनकर एक बार घबरा गई और फिर गरजती हुई दौड़ी। राम के पास पहुंचकर उसने धूल धूल का बादल उड़ाया और वो पत्थरों की वर्षा करने लगे। राम ने उसे बाणों से घायल कर दिया। तब तारका अपनी लंबी बाहें फैलाकर राम पर चपटी। वो अदृश्य होकर घायल कर दिया। वो अदृश्य होकर फिर पत्थर बरसाने लगी। राम ने उसे चारों ओर से बाणों से घेर लिया। फिर उसके हृदय में उन्होंने ऐसा तीक्ष्ण बाण मारा
कि वो हर हराकर गिर पड़ी। विश्वामित्र ने राम को गले से लगा लिया। प्रसन्न होकर ऋषि ने दंडचक्र, कालचक्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक दिव्य राम को दिए। राम और लक्ष्मण को साथ लिए मुनि विश्वामित्र अपने तक आगे बढ़े। महर्षि विश्वामित्र का यही आश्रम था। आश्रमवासियों ने उनका यथोचित सत्कार किया। विश्वामित्र ने उसी दिन यज्ञ आश्रम कर दिया। 5 दिन तक यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। चौथे दिन आकाश में घोर गर्जना सुनाई पड़ी। देखते देखते काले बादल जैसे 2 विशालकाय राक्षस वहां आ पहुंचे। इनमें से एक तारका का पुत्र मारिच था और दूसरा उसका साथी सुबाहु था। इन राक्षसों के पीछे बहुत बड़ी सेना भी थी। श्री राम ने मारिच पर ब्रह्मास्त्र चलाया। उसके आघात से वो मूर्छित हो गया और बहुत दूर समुद्र के पास जा गिरा। जब उसे होश आया तो वो दक्षिण की ओर भाग गया। सुबाहु को श्री राम ने अग्नेयास्त्र से मार डाला। सारी राक्षस सेना का संहार कर दिया। विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। विश्वामित्र ने राम को हृदय से लगा लिया। सब ऋषि राम की प्रशंसा करने लगे। सलेजात मुनि दिग्नि देखाए, सोनी जोड़कर पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने बड़े स्नेह से कहा, वस्तुतः मिथिला के राजा जनक को तो तुम जानते होगे। वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। हम लोग को वहाँ जाना है। तुम दोनों भाई भी हमारे साथ चलो। राजा जनक के यहाँ एक विचित्र धनुष भी है। उसे कोई उठा भी नहीं पाता। वो धनुष भी तुम देखना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।